नया चीफ जस्टिस कौन होगा? रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम कमेटी को भिजवा दिए। बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम मांगे गए थे। पार्लियामान की तश्कील करदा कमेटी कुछ देर में बैठेगी। इजलास में TORs तय किए जाएंगे। वजीर आजम 2/3 अक्सरियत से आने वाला नाम ऐवान सदर भिजवाएंगे। सदर की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 साल के लिए होगा। नए चीफ जस्टिस का तकर्रर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में पहले नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, दूसरे नंबर पर जस्टिस मुनीब अख्तर और तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। तरमीम हुई है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तश्कील दी गई है। इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि आम आदमी को इस हवाले से यकीनन आसानी हासिल होगी। 2006 में लंदन में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो दस्तखत हुए थे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान, ये उस विजन की भी मैं समझता हूँ कि उसकी एकम्प्लिशमेंट है और तकमील है। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की, खुशहाली, मुआशी और सियासी इस्तेहकाम में संग मील है। 2/3 अक्सरियत से मंजूरी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा तरमीम में आईनी अदालती बेंचेस की तश्कील भी शामिल है। 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। ये उस विजन की तकमील भी है और उसकी सच्चाई की गवाही भी। अब भी तमाम जमातों से इस तरमीम पर तवील मुशावरत हुई। अनथक मेहनत और मुशावरत के बाद हर आईनी शिक पर बात हुई और ड्राफ्ट मंजूर किया गया। अवाम के मुकदमात सालों से लटके हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मदद की। आईनी तरामीम नहीं मानते, इस बार पूरे मुल्क को ब्लॉक करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहते हैं आईनी तरामीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। बुरे वक्त में सबका पता चल रहा है। तरमीम के हक में वोट देने वालों को पार्टी से निकालेंगे। गद्दारी करने वालों को फारिग किया जाएगा। बुज़दिल लोगों की भी पार्टी में कोई जगह नहीं। हम डटे हुए हैं, वक्त भी बदलेगा। अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। हमारा एहतजाज हुकूमत से जान छुड़वाने तक जारी रहेगा। PTI का खुसूसी कमेटी के बाइकॉट का ऐलान। सियासी कमेटी के इजलास में हतमी फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने की हिमायत की। सलमान अकरम राजा समेत अक्सरियत ने मुखालफत की। सलमान अकरम ने कहा, मैं पार्टी सेक्रेटरी हूँ, कमेटी के नाम मेरी मुशावरत के बगैर किसने दिए? अरकान ने कहा, जब तरामीम को ही नहीं मानते तो कमेटी में शिरकत क्यों करनी है? उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमें कहा गया था कि टाइम फ्रेम के अंदर अंदर नाम दे दें। सीनियरिटी को किसी सूरत भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने मौके अख्तियार किया कि अदालती अमूर पर तजावीज़ का अख्तियार पार्लियामेंट का नहीं। चीफ जस्टिस तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। तरमीम को बुनियादी हकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफिक करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने तरमीम के सेक्शन 8, 11 और 14 को कलअदम करार देने की इस्तदा की। मौके पर अख्तियार किया कि आर्टिकल 175A में तरमीम अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर देगी। उधर 16 सितंबर को दायर दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। आबिद जुबैरी ने वकील हामिद खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लिए जाने की इस्तदा की तस्दीक की। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर कासिम रोंझू मुस्ताफी इस्तीफा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करा दिया। BNP के कासिम रोंझू और नसीमा एहसान ने आईनी तरमीम की हिमायत में वोट दिया था। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने फ्लोर क्रॉसिंग पर दोनों से इस्तीफा तलब किया था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा,
हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने केबी के सेनेट इंतखाबात कराने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि 199 में तरमीम के बाद इस केस को नहीं सुन सकते। 26 मार्च के ऑर्डर में कमीशन ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लिया जाता तो इलेक्शन मुलतवी होगा। जस्टिस वकार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन ने 28 मई को ऑर्डर किया, फिर उसे 4 अप्रैल को दोहराया। वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ऑर्डर दोहराया नहीं, उस वक्त उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जिस पर इंतखाबात मुलतवी किए। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त का मामला था जब मखसूस नशिस्तें इनको मिली थीं, अब तो हालात बदल गए हैं। अब 26वीं तरमीम आई है, आप नई रिट दायर करें, 3 दिन में नई दरख्वास्त दायर कर दें, बाद में तारीख देंगे। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर बरी, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और दीगर को अदम सबूत पर बरी किया जाता है। यकसा किरदार जैसा इल्जाम लगाने का मतलब प्रोसिक्यूशन का केस कमजोर है। मुकदमे को मजबूत बनाने के लिए सबूत दरकार होते हैं। असद उमर लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस से बरी हो चुके हैं। सबूत न होने पर सब मुल्जिमान को भी असद उमर की तरह ट्रीट करना चाहिए। कॉल डाटा का रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं, शरीक मुल्जिमान का बयान है, ना ही गवाह केस में सामने आए। असद उमर की बरियत को भी प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज नहीं किया। असद उमर की बरियत बानी, अली अमीन और दीगर के लिए अहम नुक्ता है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन ने पीटीआई को दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। उधर बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक पीटीआई से रिपोर्ट तलब, समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था। हम दायरा इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेजात मांगी वो जमा करा चुके हैं। उम्मीद है कि मसला अब खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंचोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। आज इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट जमा करवा दी। अली बुखारी को बैरिस्टर सैफ ने इस्लामाबाद पुलिस का राब्ता बहाल करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल भी कल तलब। आईजी ने बताया कि इंतजार पंचोता के नाम 3 से में हैं, एक की लोकेशन पेशावर है। अदालत को बताया गया कि मैसेज का कॉन्टेंट नहीं आता, अगर दरख्वास्त हो तो कंपनी डाटा शेयर कर देती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आईजी पुलिस से तगड़ी रिक्वेस्ट क्या हो सकती है, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछ लेता हूँ, वजारत दिफा की रिपोर्ट भी मंगवा लेते हैं, इस पर तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। समाअत कल 2:30 बजे तक मुलतवी। उधर इंतजार पंचोता के भाई नईम पंचोता को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अगर अब हिरासत करने का वाक़या पेश आया तो आईजी पंजाब जिम्मेदार होंगे। बानी पीटीआई की जाती मौलिद से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी का जेल में मेडिकल चेकअप होता है। 15 अक्टूबर को पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने भी चेकअप किया। जस्टिस गुल हसन ने इस्तफसार किया कि आप लोगों को फ़र्क क्या पड़ता है, इसमें आप लोगों का इशू क्या है। डॉक्टर फैसल शौकत खानम से हैं, उनके चेकअप में क्या हर्ज है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल फैसला करूँगा। लाहौर का मेयो अस्पताल माली बहरान का शिकार। क्लियरेंस के बावजूद 3 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स न मिले। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भी जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, ऑपरेशन का सामान भी दस्तियाब नहीं। कार्डियक वार्ड के सरबराह का इंतजामिया को खत, अद्वियात की अदम फराहमी पर पीर से काम बंद करने की तंबीह। एनेस्थीसिया और शोबा मेडिसिन के डॉक्टर्स ने भी अद्वियात की कमी से मुतल्लिक खत लिखा। MS डॉक्टर फैसल मुस्तफ़ा का कहना है कि हमारे ज़िम्मे कंपनीज के अरबों के वाजिबात हैं। हालात इतने ख़राब हो चुके कि बिजली के बिल देने के लिए भी पैसे नहीं।
ऐसे हालात में मुफ्त अद्वियात फराहम नहीं कर सकते। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरानदाजी, टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वजीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। मरीम नवाज की आमद पर शहरियों की कसीर तादाद भी बढ़ाई। वजीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी, हुकूमती इकदाम की तारीफ की। लोगों ने घरों की छतों से वजीर आला पंजाब पर गुलपाशी की। वज़ीर आला पंजाब खिदमत और PTI इंतशार फैला रही है। उनके एहतजाज बुरी तरह नाकाम हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि मुझे इनके रिपोर्ट कार्ड जारी करने में बड़ा मजा आता है। कुछ दिन पहले तहरीक फसाद ने जलसे जुलूस करने के लिए कॉल दी थी। 26 अजला में एहतजाज की कॉल दी गई थी। एहतजाज करने वाले सिर्फ 13 जगहों पर इकट्ठे हुए। 11 अजला में सिर्फ 13 जगह एहतजाज हुआ। पंजाब के अवाम बहुत समझदार हैं, वो कारकर्दगी और खिदमत को सपोर्ट करते हैं।